हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर एक भर्ती निकाली गई है दोस्तों। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 2 पदों तथा एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 7 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट, जो कि रहने वाले दोस्तों, पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से निम्नानुसार आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती विज्ञापन रहने वाले हैं। प्रोफेसर के इसमें 2 पद हैं, व एसोसिएट प्रोफेसर के इसमें 7 पद रहने वाले हैं। टोटल 9 पद इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। वह विज्ञापन प्रकाशन तिथि आप देख पा रहे होंगे कि 19 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार रहने वाला है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि इसमें 31 दिसंबर 2024 मंगलवार को रखी गई है। यानी कि 31 दिसंबर 2024 से आप इस भर्ती विज्ञापन के लिए आवेदन कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 20 जनवरी 2025 सोमवार शाम 5 बजे तक रखी गई है। दोस्तों, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। जैसे ही इसके आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही इसके आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। और ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की तिथि भी दोस्तों 20 जनवरी 2025 तक ही रखी गई है। पदों का विवरण देख लेते हैं दोस्तों। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। ये आप देख सकते हो दोस्तों, प्रोफेसर। तो वेतनमान की बात करें तो प्रोफेसर में आपको 78,800 से 2,09,200 तक आपका वेतनमान रहता है। लेवल 12 की वैकेंसी ये रहती है। तो बाकी रिक्तियों की बात करें दोस्तों, तो अनुसूचित जाति के खाते में यहाँ पे 1 पद दिया गया है। और अनारक्षित यानी कि जनरल के खाते में यहाँ पर 1 पद दिया गया है। टोटल 2 पद इसमें रहने वाले हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 67,700 से 2,08,700 तक आपका वेतनमान रहने वाला है। लेवल 11 की वैकेंसी ये रहती है। तो अनुसूचित जाति के खाते में यहाँ पर 1 पद है। वन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में यहाँ पर 1 पद है। वो अनारक्षित यानी कि जनरल के खाते में यहाँ पर 5 पद हैं। टोटल 7 पदों पे इसकी वैकेंसी रिलीज़ की गई है। बाकी यहाँ पे नोट में भी देख लीजिए दोस्तों। नोट एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग हेतु विज्ञापित 7 पदों में से अनुसूचित जाति का 1 पद बैकलॉग पद है। तो दोस्तों, बैकलॉग पद किसे कहते हैं कि जो पिछले साल भर्ती निकाली गई होगी दोस्तों, उसमें 1 पद पर सिलेक्शन न होने के कारण से बैकलॉग पद कहा जाता है। तो अगला जो है दोस्तों, वो है क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार है। तो श्रेणी आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रोफेसर की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो अनुसूचित जाति के लिए इसमें 1 पद है। वो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए इसमें 1 पद है। तो ये है इसमें आरक्षण की बात। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, तो इसके लिए भी मैंने बता ही दिया दोस्तों आपको कि किस प्रकार से पूरा रहने वाला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में 1, वो अनारक्षित जनरल के खाते में यहाँ पे 5 पद रहने वाले हैं। बाकी वेतनमान मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं दोस्तों। पद का स्वरूप आपका अराजपत्रित व अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोफेसर के लिए आपको चाहिए दोस्तों एमएससी नर्सिंग के साथ 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें 7 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव। पीएचडी भी इसमें मांगी गई है दोस्तों। नर्सिंग वांछनीय इसमें है, ये रहने वाली है। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर में इसमें मांगा गया है एमएससी नर्सिंग के साथ 8 वर्ष का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव। तो पीएचडी इसमें मांगी गई है दोस्तों, वांछनीय। तो अधिमानी अर्हता इसमें मांगी गई है दोस्तों। प्रदेश सेना में 2 वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो, वह नेशनल क्रेडिट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। सातवां है दोस्तों, अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य में नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन अपवेन
करने की अंतिम तिथि तक वैध स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो ये भी इसमें मांगा गया है दोस्तों। और NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकलन करता है तो यह मान्य नहीं होगा, यानी कि आपको जो है इसमें आपका पंजीकरण होना चाहिए। NUID कार्ड पंजीकरण नहीं माना जाता है। आयु की गणना जो है दोस्तों, आयु प्रोफेसर के लिए इसमें न्यूनतम आयु 33 वर्ष रखी गई है, वो अधिकतम 42 वर्ष में रखी गई है। वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम 31 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष इसमें भी रहने वाली है। आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। तो ये इसमें है दोस्तों। अधिकतम आयु सीमा में छूट आप देख सकते हैं दोस्तों, SC ST उम्मीदवार को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। तो ये इसमें रहने वाला है। बाकी अनापत्ति प्रमाण पत्र ये वगैरह ये आपको चाहिए होंगी, ये आप पढ़ लीजिएगा आरक्षण वगैरह के लिए। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इनको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ओलंपिक वगैरह में है, खेलों में, उनके लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। और शारीरिक माप जोखी भी आप देख सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य चयन प्रक्रिया देख लीजिए दोस्तों। कुल 450 अंकों की होगी परीक्षा, जिसमें से 400 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 50 अंक साक्षात्कार के होंगे, यानी कि इंटरव्यू में होता है दोस्तों। बाकी लिखित परीक्षा वास्तविक प्रकार की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि 1/4 आपका अंक काटा जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। दोस्तों इसमें प्रश्न पत्र में दोस्तों 100 अंक, यहाँ पे 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट। तो ये आपके टॉपिक रहेंगे। वो द्वितीय प्रश्न पत्र इसमें 200 अंकों का होगा दोस्तों, 3 घंटे का समय आपका रहेगा। और तृतीय जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका वो 100 अंक का होगा, उसमें भी 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पर दिया जाएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, वो सब इसमें बताया गया है। जैसे कि जो तीसरा वाला रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की भौगोलिक व राजनीतिक संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि संबंधी प्रश्न पत्र इसमें सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंक आपके इंटरव्यू के इसमें रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। तो बाकी 5 स्टेप में आपका फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। जैसे ही इसके विंडो ओपन होगी आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये पेमेंट के लिए बताया गया है। तो पेमेंट का यानी कि फॉर्म भरने की जो फ़ीस आपकी रहने वाली है दोस्तों, वो आप देख लीजिए कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए इसमें 1,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। वो उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें 1,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो ये है दोस्तों इसकी फ़ीस का। वो फ़ीस की जमा कराने की तिथि भी मैंने आपको बताई दी थी। तो ये था दोस्तों भर्ती विज्ञापन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निकाला गया। तो ये थी दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।